कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड में कल हमने श्रवण किया कि जनकपुर की स्त्रियां आपस में बातें करती है। जिस ब्रह्मा ने सीता को रचा है उसी ने सांवला वर भी बनाया है। जो अहिल्या जैसे पत्थर की शिला को तार सकते हैं, वही श्री राम क्या धनुष को बिना तोड़े कैसे रहेंगी। उसके बाद दोनों भाई नगर के पूर्व की ओर जाते हैं, जहाँ पर धनुष यज्ञ के लिए वेदी सजाई जा रही है। वे वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की गई तैयारी की प्रशंसा करते हैं। उसके पश्चात वे अपने गुरु के साथ 2 प्रहर तक बातें करते हैं। उसके पश्चात वे दोनों सब सो जाते हैं। उसके बाद सवेरे आगे हम कथा अब श्रवण करेंगे। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आरामु यह, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु दिस चितई पूछी माली, गन लागे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पढ़ाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरन न जाई देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनि अतिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर का वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई और उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम से विहल होकर वो सीता जी के पास आई। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखनु बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। वो सखी कहती है कि तो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवली और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी ही नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, से यही अति उत्कंठा जानी। एक कही नप सुत ते आली, सुन जो मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसी देखी हई देखन जोगु। दूसरी सखी कहती है कि और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर सारे नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे तो देखने के योग्य हैं।
तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुमिरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल तिसी, जनुसी सुमृगी संभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर और सब ओर देख रही है, मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर सुनि धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकण हाथों के कड़े, गर्दनी, पायजब शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितै तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित देंगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर जैसे पलकें ही छोड़ दी हो, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरंची विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखाया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रही जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी और सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मार्ग में सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी सीता जी की इससे उपमा दूं। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। सिय सौभाग्य बरनी, प्रभु आपन दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कही सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा मन पवित्र, मेरा मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण अथवा
उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक, दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसी कर सहज सुबाऊ, मन को पंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारि नहेरी। रघुवंशियों का सहज जगन्मत स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि नर पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगल लहहि न जिनके नाही, ते नर बर तोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ देख नहीं पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से नहीं भागते, पराई स्त्रियां जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।